भारतीय जनता दल यूनाइटेड के मंत्री कह रहे हैं कि आरएसएस कोटा भी होता है। इसमें आरोप क्या लगाए, तो प्रमाण है, उन्हीं के लोगों ने प्रमाणित किया है। हम तो जानना चाह रहे हैं ना, और कितने लोग जो है आरएसएस कोटा से हैं, कौन कौन लोग हैं, और आरएसएस कोटा में कहाँ कहाँ बिहार में कहाँ कहाँ आरएसएस कोटा है, ये तो मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। जब उन्हीं के मंत्री कह रहे हैं आरएसएस कोटा है, से आए हैं, आयोग में जगह मिली है, तो अब इसमें बचा कहाँ कुछ? इसमें तो पूरी तरीके से प्रमाणित हो गया। और ये जो भूजा पार्टी वाला जो लोग है ना, इन लोगों को तो ईश्वरीय वरदान मिल गया कि मुख्यमंत्री ऐसी अवस्था में है। संजय झा अपने बच्चे लोग को फिक्स कर दिया, अशोक चौधरी अपना बच्चा लोग को फिक्स कर दिया, दीपक जी अपने बीवी को फिक्स कर दिए, निशांत कुमार आना चाहते हैं राजनीति में। निशांत कुमार को यही भूजा पार्टी वाले लोग असहज महसूस करते हैं और साजिश के चलते निशांत को नहीं आने देना चाहते हैं। अब मुख्यमंत्री जी का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो अचेत अवस्था में है। ये बड़ी बात है। यही भूजा पार्टी वाला लोग अपने रिश्तेदारों को, जमाइयों को, सबको सेट कर दिया। और निशांत जी की इच्छा है, मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, तो ये भूजा पार्टी वाले लोग षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत इनको राजनीति में नहीं आना देना चाहते हैं क्योंकि ये लोग सत्ता का भुख भोग रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ईश्वरीय वरदान मिल गया है क्योंकि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। यही हो रहा है बिहार में। ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे क्या हो रहा है, हम तो खाली धैर्य बना करके रखे कि बीजेपी या जनता दल यूनाइटेड के लोग कितना गिरते हैं। एक बार पूरी तरीके से गिर जाने दीजिए, बोल लेने दीजिए उन लोगों को जितना हम लोगों को गाली देना है। उसके बाद एक एक लोगों का चिट्ठा हम रखे हैं, जनता के सामने हम पेश करेंगे। 20 जून को प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। 20 जून को प्रधानमंत्री आ रहे हैं। बाबा साहब को लेकर प्रधानमंत्री जी को रोजगार बांटने थोड़ी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी गरीबी खत्म करने थोड़ी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पलायन रोकने थोड़ी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात करने थोड़ी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी फिर से ठगने आ रहे हैं, लंबा चौड़ा भाषण देने आ रहे हैं, लालू जी हम लोग को गाली देने आ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो मेरा सवाल है कि तीनों जमाइयों को माला पहनाएंगे, स्वागत करेंगे मंच पे? मेरा सवाल है, संतोष मांझी जी का माला पहनाएंगे प्रधानमंत्री, या अशोक चौधरी जी के दामाद को पहनाएंगे, या चिराग पासवान जी के जीजा जी को पहनाएंगे? ये बताएंगे, प्रधानमंत्री बताएंगे कि एनडीए का मतलब ही क्या है। एनडीए का मतलब क्या है? उसमें तो हमने ट्वीट करके कल एक गाना भी जो है वो भी हमने पेश किया, तो आप लोग देख लीजिएगा। चौधरी ने कहा है कि नेशनल दामाद आयोग की मीटिंग करने आ रहे हैं, इन लोगों को शुभकामनाएं देने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री को लेकर इंटरनल विद्रोह की बात सम्राट चौधरी ट्वीट के माध्यम से कह रहे कि आरजेडी में छोड़िए ना भाई, क्या सम्राट चौधरी क्या बोलेंगे? हर पार्टी घूम फिर लिए। समाज को लेकर के चल रहे हैं, आप सबको सामान्य तरीके से दर्जा देने की बात करें। पाल समाज का कार्यक्रम आपने किया, उसने भी कहा कि हम आगे इनको तवज्जो देंगे। जो टिकट बंटवारे होंगी सभी दलों को, सभी समाज के लोगों को ख्याल रखा जाएगा। और खासतौर पर पाल समाज के जो कार्यक्रम था उसमें हम लोगों की हमेशा से चाहत रही है कि हम लोग जो है आयोग, सभी दल, सभी समाज, जो हम लोगों के मानसिकता वाली, विचारधारा वाली जो भी लोग हैं, और जो खास तौर पे हर समाज, हर वर्ग को लेकर के चले, यह हम लोगों की कोशिश रहती है। हम लोग तो कोशिश करें, काम करेंगे। बाल गधेरी लोगों की बात का उनको भी पता है, क्योंकि जिस पार्टी के अंदर है, जिस गठबंधन में वो शामिल है, कल उनके वजीर आज़म बिहार में आए हुए थे और पूरी तरह से उनका शो फ्लॉप गया। दर्शकों,
किस तरीके से आदमी को लाया गया, पैसे देकर लाया गया। खैर अब नेता पैसे देकर लाते हैं, ये आम बात हो गया। लेकिन भीड़ में आई महिलाओं ने साफ शब्दों में पोल खोल दिया कि चल क्या रहा था, तमाशा क्या चल रहा था। यानी कि जिस तरीके से अमित शाह जी बिहार आ रहे हैं, मोदी जी बिहार आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जो है दिक्कत का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उनसे बीजेपी का जो है प्रचार ज़्यादा हो रहा है, ना कि जेडीयू का। अब ये बात हम क्यों स्पष्ट कर रहे हैं? ये बात स्पष्ट इसलिए हो रहा है दर्शकों, क्योंकि बिहार में लोग नीतीश कुमार से जानते हैं, उनको वोट करते हैं, बीजेपी को नहीं। ये बात आप जान लीजिए, ये बात आप समझ लीजिए। जेडीयू को वोट करते हैं, ना कि बीजेपी को। अगर बीजेपी को होता तो बीजेपी अपने दम पर सरकार बना लेती, अपने दम पर जीतती, ये हम जानते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, पिछले बार के विधानसभा चुनाव में भी यही दिक्कतें हुई थी, नीतीश कुमार वहीं फंस गए थे। और इस बार भी यही बात जनता कह रही है कि दरअसल नीतीश कुमार का अब वजूद रहा नहीं, वो ख़त्म हो चुके हैं। उनका पूरा पावर, उनका पूरा तंत्र, उनका पूरा प्लान बीजेपी हाईजैक कर चुकी है। तो क्या वाकई में मोदी जी या अमित शाह जी जो चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं बिहार में, और जिस तरीके से कल का फ्लॉप शो रहा, लोग कह रहे हैं, बहरहाल इसका तो फ़ायदा होगा या नुकसान आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो क्या नीतीश कुमार अपने प्लान पे काम नहीं कर पा रहे हैं? क्या इंडिया गठबंधन में रहकर उनके लिए मुश्किल हो रहा है? क्या चुनाव प्रचार में वो लहर नहीं दिख रहा है जो वो उम्मीद कर रहे हैं नीतीश कुमार? ये तमाम सवाल बुनियादी हैं जो समझने लायक है। लेकिन दिक्कत यहाँ पैदा हो रही है दर्शकों, जब वक्फ बोर्ड का मामला आया और बहुत सारे ऐसे मसले आए जहाँ पर नीतीश कुमार चुप थे, तो मुसलमानों का वोट कहीं ना कहीं उनको जो है परेशान करेगा। ऐसे में चुनाव के तारीखों का ऐलान होने वाला है, कुछ ही दिन बाकी हैं। तमाम नेता आ रहे हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं। और ऐसे वक्त में एक पार्टी छोड़ दूसरे पार्टी में नेता जाने का काम भी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के कद्दावर नेता का। दिग्गज नेता ने कल जो है जेडीयू छोड़ दिया। जी हाँ दर्शकों, वरिष्ठ नेता ने जेडीयू छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया दर्शकों, जरा सा सुन लीजिए, उसके पीछे की वजह जानिए। और तेजस्वी ने भी यही कहा था, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि क्या नीतीश कुमार का वजूद रहा नहीं, क्या वो ख़त्म हो रहे हैं, क्या अमित शाह जी मोदी जी के आने से और भी दिक्कत उनको पैदा हो रही है? खैर ये तो बिहार की जनता तय करेगी। अभी आपने देखा कि एक से बढ़कर एक आयोग बनाए जा रहे हैं, जिसको तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में खुल्लम खुल्ला एनडीए सरकार के साथ नीतीश कुमार पर हमला किया, चिराग पासवान पर, मोदी जी पर, तमाम लोगों पर, कि बिहार आते हैं लेकिन युवाओं का भला क्यों नहीं करते, गरीबों का भला क्यों नहीं करते, उनको परिवारवाद क्यों नहीं दिखता। तो इसीलिए उन्होंने कहा जीजा आयोग बना ले, फूफा आयोग बना ले, ये बना ले, वो बना ले, क्योंकि परिवार के लोगों को मंत्री में घुसाया जा रहा है। और इन चीज़ों को देखते हुए जेडीयू के वरिष्ठ नेता ने इस्तीफ़ा दे दिया। खैर चुनाव के वक्त ये आम बात होता है, लेकिन किसी मसले को लेकर इस्तीफ़ा देना ये नीतीश कुमार के लिए चुनौती भरा होगा, उनके लिए एक चैलेंज भरा होगा और इसको समझना पड़ेगा। तो ऐसे वक्त में दर्शकों जो हम और आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं नुकसानी का खबर है, कहीं ना कहीं जो है परेशान करने वाली है कि नीतीश कुमार क्या एनडीए से जो मदद मिलना चाहिए उसके जगह नुकसान हो रहा है। उनके पार्टी के नेता इस्तीफ़ा क्यों दे रहे हैं, छोड़ क्यों रहे हैं, क्या इससे चुनाव में नुकसान